आज की इस क्लास में हम सभी चैप्टर 12 हीरोन्स फार्मूला जो कि एरिया रिलेटेड टू ट्रायंगल्स है को पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करेंगे। यानी अगर आप लोग इसके पहले शेप्स के बारे में जानते हैं, पेरीमीटर एंड एरियाज के बारे में नहीं जानते हैं या थोड़ी बहुत जानकारी है, तो हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करेंगे, जिससे आपको ये चैप्टर बहुत ही आसानी से समझ में आए। इसके लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना होगा। तो इस चैप्टर में हम लोग को तीन चीजों को ध्यान देना है। फर्स्ट है शेप, दूसरा है पेरीमीटर एंड तीसरा है एरिया। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं शेप। शेप्स में हम लोगों ने यहां पर तीन टाइप्स के शेप्स को ध्यान देंगे। फर्स्ट आप लोगों ने स्क्वायर देखा होगा जिसके ऑल साइड्स इक्वल होते हैं, रेक्टेंगल जिसमें अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, इन ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल हम लोग ले लिए जिसमें एक एंगल 90 डिग्री होगी, जिसमें आपको इसको बेस और ये एल्टीट्यूड हो गया। ठीक है, एंड थर्ड जो हम लोग को इस चैप्टर्स में विशेष पढ़ना है, हीरोन्स फार्मूला, जिसमें किसी भी ट्रायंगल्स को हम लोग लिख सकते हैं। तो एक हम लोग ट्रायंगल्स लेते हैं जिसमें तीन साइड्स, फर्स्ट साइड ए, सेकंड साइड बी एंड थर्ड साइड सी गिवन है, जिसमें कि ट्रायंगल्स के साइड्स में हम किसी को भी ए बी सी बोल सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हमें इसी को ए बोलना है, आप ए इसको भी बोल सकते हैं, इसको भी बोल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पेरीमीटर क्या होता है? तो पेरीमीटर क्या होता है? अराउंड द डिस्टेंस, यानी इसके चारों तरफ जो हम डिस्टेंस कवर करते हैं वो क्या होता है? पेरीमीटर होता है। जब हम चारों तरफ इसके डिस्टेंस कवर करते हैं अराउंड, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पेरीमीटर। तो अगर ये स्क्वायर है तो ऑल साइड्स इक्वल होंगी। हम लोग यहां पे इसका फार्मूला भी बनाते चलेंगे। तो पेरीमीटर क्या होगा? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर सम ऑफ ऑल साइड्स, तो a प्लस ए एंड प्लस ए, 4 टाइम ए हो गया, तो ये क्या हो गया? 4a। सेम ऐसे रेक्टेंगल का निकालना है तो रेक्टेंगल के लिए भी सम ऑफ ऑल साइड्स होगा, तो l प्लस बी प्लस एल प्लस बी। तो लिख लेते हैं जरा सा, l प्लस बी 2 टाइम l हो गया एंड 2 टाइम b हो गया, तो इसका फार्मूला क्या मिल गया? 2l प्लस b। बहुत ही सिंपल आपको दिख रहा होगा, फार्मूला भी आपको यहीं पे लर्न होता चलेगा। कभी कभी आपको स्क्वायर एंड रेक्टेंगल के बीच चैप्टर में जरूरत पड़ेगी। थर्ड आपका क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल्स में भी तीन साइड्स देंगे तभी हम लोग फार्मूला निकाल सकते हैं, और अगर नहीं पता है तो हाइपोटेन्यूस हम लोग पाइथागोरस थ्योरम को यूज करके निकाल सकते हैं। तो आपका फर्स्ट साइड ए हो गया, सेकेंड साइड बी हो गया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका फार्मूला पेरीमीटर के लिए? पेरीमीटर इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस एच। सेम ऐसे यहां पर तीन साइड्स हैं ए बी एंड सी, तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी, ये आपका पेरीमीटर हो गया। ठीक है, सेमी पेरीमीटर क्या होता है? कभी कभी डिवाइड करना पड़ता है, तो सेमी पेरीमीटर को हम लोग एस से लिखेंगे। तो सेमी पेरीमीटर ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 हो गया, ये इसका फार्मूला हो गया सेमी पेरीमीटर। ठीक है, तो सेमी पेरीमीटर्स के लिए हम लोग राउंड कर लेते हैं, अब इसकी जरूरत पड़ेगी हीरोस फार्मूला में। तो सेमी पेरीमीटर आपका ये मिल गया। नेक्स्ट एरिया चाहिए। एरिया इज इक्वल टू स्क्वायर का एरिया क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ, बोथ प्लेसेस पे इक्वल है, तो एरिया, इसका एरिया क्या हो जाएगा? एरिया इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर मीटर। एरिया मतलब वो कितनी जगह ले रहा है, कितना जगह वो जमीन पे ले रहा है, वही आपका क्या होता है? एरिया। तो कितनी जगह ले रहा है? ये आपका इतनी जगह ले रहा है, तो इसका क्या हो गया? एरिया हो गया। ऐसे इसमें भी आपका है, तो ये क्या आपका आ गया? एरिया। नेक्स्ट इसमें आपको चाहिए रेक्टेंगल के लिए एरिया, एल इंटू बी होता है, तो एल मल्टीप्लाई बी, एल बी हो गया। इसका आपका फार्मूला भी आपने पिछली क्लासेस में सीखा है, परपेंडिकुलर 1/2 बेस इंटू हाइट। तो एरिया इज इक्वल ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस, आपका बेस आप देख रहे हैं ये है बी, इंटू हाइट ये ए, तो हाइट क्या हो गया? ए।
1/2 बेस इंटू हाइट। बट यहां पर डिफरेंट ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। तो जब राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है तो यहां पर हम लोग कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, हीरोन्स फार्मूला, या किसी भी ट्रायंगल्स के लिए यूज कर सकते हैं। जहां पे 3 साइड्स गिवन हो वहां पे हम तुरंत हीरोन्स फार्मूला लगा देंगे तो बहुत ही सिंपली उसका आंसर हम निकाल सकते हैं। अगर राइट एंगल ट्रायंगल दिया है तो 1/2 बेस इंटू हाइट, और राइट एंगल ट्रायंगल नहीं दिया है तो वहां पे हम लोग कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, हीरोन्स फार्मूला। जो इजिप्टियन मैथमेटिक्स थे, जो मिस्र के गणितज्ञ थे, उन्होंने कठिनाइयों को देखते हुए एक ऐसा फार्मूला दिया जिससे हम ट्रायंगल्स के एरिया को बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, इसीलिए इनके फार्मूला को हीरोन्स फार्मूला नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया है, हीरोन्स फार्मूला। ठीक है, क्या पढ़ते हैं इसको, हीरोन्स। हीरो नहीं पढ़ते हैं, इसको हीरोन्स पढ़ते हैं। तो हीरोन्स फार्मूला ये हो गया। हीरोन्स फार्मूला का एरिया कैसे निकलता है इसमें, तो एरिया के लिए होता है ए इज इक्वल टू अंडर रूट एस, एस मीन्स सेमी पेरीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर आप लोगों ने निकाल चुका है, सेमी पेरीमीटर एस ब्रैकेट एस माइनस ए फर्स्ट, सेकेंड ब्रैकेट एस माइनस बी, एंड थर्ड एस माइनस सी। तो अगर हम लोग मान लेते हैं यहां पर a इज इक्वल टू 3 गिवन है, b इज इक्वल टू 4 गिवन है, c इज इक्वल टू 5 गिवन है। ठीक है, तो इसका सेमी पेरीमीटर या पेरीमीटर क्या होगा, तो पेरीमीटर 3 प्लस 4 7, 7 प्लस 5 12, तो पेरीमीटर क्या आ गया 12। ठीक है, 3 प्लस 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 12, ये आपका 12 आ गया। सेमी पेरीमीटर अगर इसका निकालना हो तो क्या करते, 2 से डिवाइड, तो एडिशन तो पता ही है, 12/2 इज इक्वल टू क्या आ गया 6, ये आ गया सेमी पेरीमीटर। अगर इसी से हमको एरिया निकालना हो सेम ट्रायंगल का तो क्या करेंगे, फर्स्ट हम लोग को सेमी पेरीमीटर चाहिए, एस निकाल चुके हैं 6। ठीक है, तो क्या हुआ है एस, एस की वैल्यू हम लोगों ने क्या निकाली है 6, एस के प्लेस पे रख देते हैं 6, एस माइनस ए तो 6 माइनस ए, ए की वैल्यू क्या है 3, तो यहां पे लिख देते हैं 3। नेक्स्ट 6 माइनस 4 एंड 6 माइनस 5, इस तरीके से वैल्यू लिखती हैं, सॉल्व करते हैं। 6 के प्लेस पे 6, 6 माइनस 3 क्या होता है 3, एंड 6 माइनस 4 क्या आएगा 2, 6 माइनस 5 1। प्राइम फैक्टर करेंगे तो 3 2 जा 6, 6 आपका बाहर आ गया, ये आ गया इसका एरिया, क्या आ गया एरिया इसका 6 स्क्वायर मीटर। ठीक है, ये आपकी अगर लेंथ मीटर में है तो स्क्वायर मीटर आएगी। तो आपने देखा हम लोग पढ़ क्या रहे थे, सीख क्या रहे थे, से पेरीमीटर एंड एरिया, और धीरे धीरे हम लोग कहां पे पहुंच गए, हीरोन्स फार्मूला का एरिया हम लोग निकाल चुके। कैसे, बात करते करते पढ़ रहे थे हम लोग शेप्स के बारे में, पेरीमीटर के बारे में और एरिया, और ये आपका आ गया आंसर। तो देखा आपने कितना सिंपल था हीरोन्स फार्मूला। तो चलिए एक और हम लोग इसी तरीके से हीरोन्स फार्मूला को एग्जांपल्स के थ्रू सीखते हैं। सपोज करिए कोई भी ट्रायंगल है, ठीक है, जिसकी लेंथ 6, 8 एंड 10 मीटर्स गिवन है। ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग क्या करते हैं, यहां पर एक हर साइड्स को एक नेम दे देते हैं। तो a इज इक्वल टू क्या है 6, b इज इक्वल टू 10 एंड c इज इक्वल टू 8। इस तरीके से एक ट्रायंगल हो गया। तो फर्स्ट हम लोग को क्या करना है, पेरीमीटर फाइंड करना है। तो पेरीमीटर निकालते हैं। पेरीमीटर क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो a प्लस बी प्लस सी, a की वैल्यू 6 है, b की वैल्यू 10 है एंड c की वैल्यू 8 है। 6 10 एंड 8 एडिशन कर देंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 6 और 8 आपका हो गया 14 प्लस 10 24 मीटर। ठीक है, ये आपका पेरीमीटर आ गया। हम लोग को निकालना क्या है इसके लिए, सेमी पेरीमीटर। तो फर्स्ट हम लोग क्या करते हैं, सेमी पेरीमीटर यहां पे फाइंड करते हैं।
सेमी पेरीमीटर को एस से रिप्रेजेंट करते हैं और फार्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो ये आपकी वैल्यू पता ही है 24 मीटर अपॉन 2 इज इक्वल टू एस क्या आ गया, हाँ 12, क्या आ गया 12 मीटर। ये आपका सेमी पेरीमीटर फाइंड हो चुका है। नेक्स्ट हम लोग को क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हीरोन्स फार्मूला के थ्रू निकालना है। तो हीरोन्स फार्मूला का सूत्र क्या है, तो अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। फार्मूला भी लिख क्या, वैल्यूज पुटअप करते हैं। तो वैल्यूज पुटअप करने के लिए फर्स्ट हम लोग को एस चाहिए, तो एस फाइंड कर चुके हैं, एस की वैल्यू क्या है 12। नेक्स्ट ब्रैकेट एक्स क्या, एस की वैल्यू पुटअप करनी है 12 माइनस ए की वैल्यू कहां है यहां पे 6, तो 6। नेक्स्ट फिर से ब्रैकेट लगाना है, तो ब्रैकेट लगाने में एस की वैल्यू क्या है 12 माइनस बी की वैल्यू 10, फिर 12 माइनस सी की वैल्यू 8। ठीक है, तो हम लोग सब्ट्रैक्ट करके जो वैल्यूज आए लिखते हैं 12 माइनस 6 12 माइनस 10 क्या आएगा 2 एंड 12 माइनस 8 4। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट निकालने से अच्छा होगा हम लोग इसका प्राइम फैक्टर कर ले, तो बहुत ही आसानी से इसका स्क्वायर रूट भी निकल जाएगा। तो चलिए इसको भी हम लोग कर लेते हैं। तो 12 का प्राइम फैक्टर 2 मल्टीप्लाई 2 4 मल्टीप्लाई 3 12, 2 2 जा 4 3 जा 12। 6 का प्राइम फैक्टर क्या होगा 2 मल्टीप्लाई 3, ठीक है 6 हो गया। नेक्स्ट 2 है तो ऐसे ही लिख लेते हैं। 4 का प्राइम फैक्टर 2 मल्टीप्लाई 2, स्क्वायर रूट निकालना तो पेयर करना पड़ेगा, तो पेयर बनाते हैं। फर्स्ट 2 आपका ये बाहर आ गया, सेकेंड 3 है तो 1 टाइम 3 एंड 1 टाइम 3 पेयर बन गया, तो ये भी आपका 3 कहाँ आ गया बाहर। नेक्स्ट फर्स्ट टाइम 2 एंड सेकेंड टाइम 2, ये भी आपका 2 आ गया बाहर। नेक्स्ट ये आपका 2 बाहर। जिसका पेयर बनता जाए उसको एक एक बार पेयर बनाते जाओ, लिखते जाए। इससे बहुत ही सिंपल लगता है क्वेश्चन सॉल्व करने में। हाँ मल्टीप्लाई करके कुछ लोग करते हैं तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है कि पहले मल्टीप्लाई करना फिर उसके बाद उसी का स्क्वायर रूट निकालना। तो इससे बेटर होगा कि आप लोग इन सभी के वहीं पर अलग अलग नंबर्स के प्राइम फैक्टर करेंगे और जैसे ही प्राइम फैक्टर होगा पेयर बनाएंगे। जैसे अभी हमने बनाया, बस पेयर बना के बाहर निकालिए, तो बाहर निकल गया है। अब हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई, 2 3 जा 6 3 2 जा 12 12 2 जा 24, ठीक है स्क्वायर मीटर। ये इसका आंसर आ गया स्क्वायर मीटर एरिया का। तो आपने देखा किस तरीके से हम लोग हीरोन्स फार्मूला का यूज करके इसका एरिया निकाले हैं। तो बहुत ही सिंपल है, बस थोड़ा सा आपको बेसिक कॉन्सेप्ट को ध्यान देना है कि एस क्या होता है। तो एस होता है पेरीमीटर बाई 2, यानी हाफ ऑफ पेरीमीटर जिसको बोलते हैं। तो एस की वैल्यू आ गई, एस की वैल्यू आ गई तो हीरोन्स फार्मूला के लिए एरिया क्या होता है एरिया, तो हीरोन्स फार्मूला है। आप लोग इसको हीरोस नहीं पढ़ना है, हीरोन्स पढ़ना है। तो हीरोन्स फार्मूला यूज करके एरिया निकल गया, ठीक है। तो हीरोन्स फार्मूला की एरिया का फार्मूला क्या होता है अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी ऑफ स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट इसका निकल जाएगा। तो आपने इस तरीके से वैल्यूज रख के सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो हीरोन्स फार्मूला के थ्रू किसी भी ट्रायंगल्स का एरिया निकाला जा सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 12.1 का फर्स्ट क्वेश्चन।